नरसिंहपुर के 2 गांवों में भीषण जल संकट है, जहां नल जल योजना की पाइप डाल दी गई, लेकिन आज तक नलों में पानी नहीं आया। सप्लाई के लिए बोरिंग किया गया, लेकिन उसमें आज तक पंप नहीं डाला गया। बिना बिजली कनेक्शन के बिजली विभाग हर महीने इसका बिल भी पहुंचा रहा है। देखिए रिपोर्ट। नर्मदा किनारे बसा मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जिला, जिसके 2 गांव जल संकट से जूझ रहे हैं। चावरपाठा ब्लॉक में आने वाले पड़रिया और सिमरिया गांव में भीषण जल संकट है। 2 साल हो गए नल जल योजना की पाइपलाइन बिछे, लेकिन नलों से पानी नहीं आता, क्योंकि पानी सप्लाई के लिए बनाई जा रही टंकी अभी तक नहीं बन पाई है। जल बिन जीवन सून। मध्य प्रदेश की एक और कहानी के लिए हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत नरसिंहपुर जिले की पड़रिया। जी हाँ, मेरे पीछे आपको ये टंकी नजर आ रही है। इसका काम आप देख सकते हैं कि किस तरह से अधूरा पड़ा हुआ है। जो उसकी बाउंड्री वॉल बननी थी, वहाँ सरिये नजर आ रहे हैं। अभी तक इसमें बाउंड्री वॉल भी नहीं बनी है। और यदि बात करें तो किसी तरह का पाइप से पानी सप्लाई करने के लिए जो ऊपर पाइप जाता है जल आपूर्ति के लिए, टंकी भरने के लिए, वो तो संभव ही नहीं। जब टंकी नहीं बनी है तो कैसे ये संभव हो सकता है कि पानी टंकी तक पहुंच जाए। अब जब टंकी तक पानी नहीं पहुंचेगा तो टंकी से पानी गांव के लिए सप्लाई भी नहीं होगा। और जब सप्लाई नहीं होगा तो ऐसे हाल में कैसे ये अनियमितता की बानगी दिखाती है खबर है कि इस मामले में जब पानी नहीं भर पा रहा है टंकी में और पाइपलाइन नहीं जुड़ पाई है, उसके बावजूद इस टंकी से गांव की सप्लाई के नाम पर जो विद्युत कनेक्शन दिया गया है उसका करीब 60,000 रुपये का बिल थमा दिया गया है। पानी सप्लाई के लिए इस गांव में 2 साल पहले नल जल योजना की पाइपलाइन लगाई गई थी, लेकिन टंकी का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। गांव के लोग पानी के लिए एक हैंडपंप के भरोसे हैं। पड़रिया ग्राम पंचायत की ये नल जल योजना है। देख सकते हैं कि यहाँ तो पाइप भी नहीं बचा। आगे वाले नल पे आपको पाइप नजर आ रहा है। करीब 2 से 3 साल से इस नल में जल का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन पानी है कि आता नहीं। और गांव के लोग हैं अब हैंडपंप से पानी भरने के लिए मोहताज हैं। आप कहाँ जा रहे हैं पानी भरने के लिए? यहाँ पानी नहीं आया नल पे आपके? जी नहीं। कब से लगा है? हो गए 2 साल। फिर आप पानी कहाँ से भरते हैं? इस नल से। हैंडपंप लगा हुआ है, इसके जरिए गांव का पानी सप्लाई, पेयजल सप्लाई का काम पूरा किया जा रहा है। और जिस तरह से सरकारी योजना बनाई गई थी, नल जल योजना बनाई गई थी, उसका काम अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। टंकी अभी बन नहीं पाई है। करीब 2 साल से टंकी का काम लगा हुआ है और टंकी का जो काम होना था वो आज भी पूरा नहीं हो सका। गांव के लोग जिस एक हैंडपंप के भरोसे हैं, वो भी भीषण गर्मी में कब साथ छोड़ जाए किसी को नहीं पता। अधूरा काम है। नीचे अभी भी गड्ढे हैं। पानी पहुंचाने के लिए ना पाइपलाइन बिछी है, ना पानी वहां से आने के लिए पाइपलाइन बिछी है। लेकिन घरों तक नल के कनेक्शन लगा दिए गए हैं। वो अभी पानी तो नहीं दे रहे हैं, हवा जरूर उगल रहे हैं। कितनी बड़ी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है पानी की। तो जी। पानी 2 साल नल 2 साल से लगे, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। हाँ। पानी आएगा तो तभी तो शांति मिलेगी। पानी से बहुत हैरान है। अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम पानी हैंडपंप जाते सरकारी वाले, वो भी नहीं निकलता, उसमें बिगड़ जाता है। पड़रिया ग्राम पंचायत का ये दूसरा गांव है सिमरिया। इस गांव की तो अजीब ही कहानी है। नल जल योजना की पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, सप्लाई के लिए बोरिंग भी किया जा चुका है, लेकिन बोरिंग में अभी तक मोटर नहीं डाली गई है। 2 साल से ग्रामीण इस बोरिंग के शुरू होने का इंतजार ही कर रहे हैं। दूसरी तरफ बिना मोटर के बोरिंग का 35,000 रुपए का बिल बिजली विभाग ने सरपंच को थमा दिया है। नरसिंहपुर जिले के चावरपाठा ब्लॉक के पड़रिया ग्राम पंचायत का ये दूसरा गांव है सिमरिया। हम यहाँ मौजूद हैं। ये मेरे साथ देख रहे हैं, अभी तो आपने टंकी की कहानी देखी इसी ग्राम पंचायत के एक गाँव की, और दूसरे गाँव सिमरिया की ये कहानी है कि ये बोर के लिए गड्ढा कर दिया गया है। मशीन आज तक यहाँ आई नहीं है। पाइपलाइन सारे गाँव में बिछ गई है और कनेक्शन नहीं हुआ, फिर भी बिल आ गया है। ऐसा कहना है यहाँ के सरपंच का। हम जानना चाहेंगे कितनी बड़ी समस्या है। बिल थमाए जा रहे हैं लेकिन पानी नहीं मिल रहा है ग्रामीणों को। ये सिमरिया पड़रिया पंचायत का दूसरा ग्राम सिमरिया है। इसमें बोरिंग तो हो गया है। इसमें डायरेक्ट मोटर से वाटर सप्लाई गांव में होना है, मगर जब से बोरिंग करके गए हैं कोई अधिकारी यहाँ ना आया है, ना कुछ किया, ना मोटर डाली है। और इसका भी बिल लगभग 24-25 हज़ार हो गया है। इन दोनों मामलों को लेकर हमने पीएचई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रंजन ठाकुर से बात की, तो उन्होंने पड़रिया में नलकूप से पानी सप्लाई की बात कही। वहीं सिमरिया में बिजली कनेक्शन न होने पर बिल आने के मामले की जांच करवाने की बात कही। जहाँ कनेक्शन नहीं है वहाँ तो बिजली दे ही नहीं सकते वो,
क्योंकि दो चीज़ है, यदि जहाँ कनेक्शन हो चुका है या ट्रांसफार्मर लग चुका है तो जैसे ही हैंड ओवर होती है और वो चार्ज करते हैं तो उसके बाद तो मिनिमम बिल एमपीबी देती ही है और वो देते हैं। पड़रिया में हैंड ओवर नहीं ली अभी पंचायत ने, फिर भी बिल दे दिया 93,000 के आसपास। नहीं देखिए, पड़रिया की जानकारी जहाँ तक मेरे पास जो है कि अभी वर्तमान में वहाँ टंकी का मतलब टंकी में प्रगतिरत है, उसमें पाइप लगना शेष है। बाकी योजना हमारी मोटर पंप जो वो स्पाट में चालू है। चूँकि योजना यदि स्पाट में चालू है तो वो मतलब लगभग बिजली बिल आना तो तय होता है, एक मतलब देते ही हैं। तो सर पानी कैसे पहुंच रहा, पानी तो जा ही नहीं रहा कहीं। नहीं, दो चीज़ है। दो कोशिश हमारी ये रहती है कि यदि गर्मी में हमारे काम दूसरे भी यदि प्रगतिरत हैं तो हम मतलब यदि एमपीबी का काम और मोटर पंप स्थापना काम है तो हम ये कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट स्पाट में तो मोटर पंप चालू हो जाए, ताकि आगे काम जब तक चलते रहे तो लोगों को यदि पानी की ज़रूरत है तो वो वहाँ से भी ले सकें। पीएचई विभाग के अधिकारियों के दावे से सच्चाई कितनी अलग है यह आपके सामने है। ग्रामीण परेशान हैं, लेकिन उनकी समस्या के समाधान के लिए कोई काम नहीं हो रहा। नरसिंहपुर से एनडीटीवी के लिए आशीष जैन की रिपोर्ट। हमारे इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।